लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैंने लास्ट मेंस भी दिया था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था क्योंकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आए थे। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे डायरेक्टली। तो मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है वैसे? हाँ, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस है। तो मैम कोई इसके अंदर मीडियम का रोल प्ले करता है कि नहीं करता? जैसे हिंदी मीडियम वाले लोगों को बोला जाता है कि मेंस के अंदर बहुत दिक्कत होती है, लिखने करने में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है उनके लिए। नहीं, पहले हो सकता था क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, बट नाउ दीज डेज इट इज़ वेरी मच ईजी टू अपीयर इन मेंस विद एनी मीडियम बिकॉज दे आर प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन हिंदी। तो सर आपको कैसा फील हो रहा है कि आज आप पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मेंस लिख रहे हो? अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैंने इससे पहले CAPF का भी एग्ज़ाम दिया हो, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 77 आई थी सर। और अब मैं मेंस लिख रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि IAS या IPS में से कुछ मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो उसके लिए। सर वैसे आपका कौन सा मीडियम था? इंग्लिश मीडियम। सर जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि हिंदी मीडियम के काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे हम वीडियोज़ वगैरह में भी देखते हैं कि हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत होती है मेंस के अंदर। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है इस बात को लेके? मुझे तो लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, मात्राएं लगानी पड़ती हैं, ऊपर डंडा लगाना पड़ता है। जी जी। तो उसमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है। 10 वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज UPSC मेंस का पेपर चल रहा है और हम खड़े हैं UPSC भवन के आगे और कुछ ही टाइम के अंदर अभ्यर्थी बाहर आने वाले हैं, उनसे जानने की ट्राई करेंगे कैसा रहा UPSC सेकंड मेंस का पेपर और क्या उसका लेवल रहा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। हर टाइप के आपके डाउट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आप जुड़े रहिए नैन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका प्री क्लियर और मेंस का एग्जाम देने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम कैसा रहा आपका पेपर आज का? पेपर ठीक रहा, अच्छा रहा। क्या पेपर का लेवल था आज का, मतलब कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? मतलब देखा होगा जैसे आप PYQ वगैरह। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैंने लास्ट मेंस भी दिया था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था क्योंकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आए थे। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे डायरेक्टली। तो मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है वैसे? हाँ, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस से मतलब कि हर बार प्री इंटरव्यू तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे मैम आप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। नहीं, कोई नहीं मैम, प्रे करेंगे इस बार आपका जरूर इंटरव्यू तक पहुंचे, क्लियर हो जाए UPSC आपका। वैसे तो आपका मैम कौन सा मीडियम है? मेरा हिंदी मीडियम है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। जी जी। तो मैम आपका ऑप्शनल वगैरह ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था वैसे? मेरा हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर। तो मैम जैसे अपन UPSC का नाम सुनते ही एक टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है कि टाइम की दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है, पेपर के लिए करने में टाइम इशू हो जाता है, तो आपने वो किस प्रकार मैनेज किया? सर फिर ना आखिरी में टाइम बहुत कम बचा था, जैसे 3 क्वेश्चन थे और 15 ही मिनट थे और मैंने 5-5 मिनट में 3-3 पेज भट गए, तो डायग्राम बना किया। लेकिन ये होता है कि क्वालिटी फिर कम हो जाती है अगर कम टाइम में लिखते हैं। तो मैम जैसे कि आपने बोला कि मेरा तीसरा मेंस से ही है, तो आपको क्या लगता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका किस टाइप की कोई हर जैसे आपने 3 पेपर दिए हैं, तो आज का पेपर कैसा रहा आपका? पहले के पेपर्स के कंपैरिजन में जी जी। आज का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो मैम आपको क्या लगता है आज के पेपर को देख के, आपका मेंस को लेके क्या लगता है? अब मैं अच्छी होप कर रही हूँ क्योंकि पढ़ाई तो काफ़ी करी है, थर्ड मेंस भी है, तो अच्छी होप करती हूँ कि क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके काफी 3 बार का एक्सपीरियंस भी है, डर भी कम लग रहा होगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम बैठते हैं उसको डर भी बहुत ज्यादा लगता है ना। हाँ, डर तो कितने भी अटेम्प्ट दे लो डर तो लगता ही है क्योंकि डर पेपर का होता है, एग्जाम का। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो सर। जी बताइए। सर आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आप मेंस का पेपर लिख रहे हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आपका कैसा रहा आज का पेपर? सर पेपर 1 थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट पेपर 2 में मैं सेटिस्फाइड हूँ विद माई परफॉर्मेंस। आई वॉज एबल टू कम्प्लीट द पेपर ऑन टाइम। क्वेश्चंस जो थे सॉर्ट ऑफ आई कैन से थीम वाइज ऑलमोस्ट मेरे नोट्स से सब कुछ आ गया था। ऑलमोस्ट हाफ पेपर तो एज इट इज़ नोट्स से आया, तो मुझे लिख दिया पूरा का पूरा, तो वो ठीक था। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे 15 मार्कर्स में, वो थोड़ा ट्रिकी थे, एज इन कि हाँ आपको जो बुकिश नॉलेज होगी उसको आपको हल्का फुल्का अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द राइट आंसर। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस पेपर। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है वैसे? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, बट मेंस पहला है। जी। तो सर आपके लास्ट टाइम कहाँ पे अटके जिसकी वजह से आप रह गए कि इंटरव्यू तक पहुंचने क्लियर करने के लिए? लास्ट टाइम रिवीजन वाज लैकिंग, पहली चीज़ तो। उसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ एक लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑन माई साइड। जी जी। तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं कर पाई थी। इस साल चूँकि प्रिपरेशन थोड़ी पहले से थी, इसलिए मैंने प्रिपरेशन को टाइम दिया सेपरेटली, प्लस टेस्ट सीरीज़ को मुझे लगा कि हाँ जो एग्ज़ाम टाइम प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ जो क्लासरूम में बैठ के होती है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस टाइम मैंने अटेंड
की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ क्लासरूम में जाके मैंने 25-26 टेस्ट लगाए थे। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरा लाइक मेंटल ओरिएंटेशन होता है एग्ज़ाम टाइम पे अप्लाई करने वाला, वो बेटर डेवलप हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज नॉलेज सबके पास वही है, सब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मेरे पास कोई डिफरेंट सोर्स नहीं था। डिफरेंस सिर्फ आया लास्ट ईयर में और इस ईयर में कि एप्लीकेशन ऑफ लाइक माई नॉलेज वॉज अ बिट मोर बेटर बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब मॉक टेस्ट और पीवाई की सॉल्व करना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है? नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं, मतलब ऑब्वियसली इतना टेस्ट दे दीजिए आप कि आप टेस्ट दो और टेस्ट दे के यू कैन एनालाइज कि आपने कहाँ कमी करी, उसको आप इम्प्रूव कर लो। अब कोई व्यक्ति अगर रोज़ टेस्ट देगा तो फिर आप रिकवर कब करोगे? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि आपके गलतियाँ क्या रही हैं एंड व्हेन विल यू गेट द टाइम टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स? तो आई थिंक देयर शुड बी अ लिमिटेशन। मैंने क्या किया था, मैंने फरवरी से स्टार्ट करके, जून में एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 जून के आसपास तक हर सैटरडे को एक जीएस और एक सीसेट दिया था ऑन द सेम टाइम, 9 to 11 एंड 2 to 4, उस तरह से। तो सर आपके मतलब कि कोचिंग से किया है या फिर सेल्फ स्टडी? जीएस सेल्फ किया, सोशियोलॉजी के लिए मैंने ऑप्शनल कोचिंग करा है। अच्छा, आपके ऑप्शनल सोशियोलॉजी है? हाँ, मैंने उसके लिए कोचिंग किया है। सर इसके अंदर कोई, वैसे आप मीडियम क्या सर? इंग्लिश। सर इसके अंदर कोई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई रोल प्ले करता है कि नहीं करता है? मीडियम का रोल प्ले होता है, जितना मुझे आइडिया है, जो मैंने सुन रखा है अपने पीयर्स से, कि हिंदी मीडियम में ना थोड़ी सी कमी है मटेरियल की आइल से। इंग्लिश मीडियम में मटेरियल बहुत ही अच्छी तरह से अवेलेबल है। जी। इंटरनेट पे आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर के वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम के पेजेस हैं, लेक्चर्स हैं हर कोचिंग के, है ना? तो वो चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों को हेल्पफुल हो जाती है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा मतलब वो जो दैट इज़ व्हाट कैन आई से, कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, विच आई फील। जी। हाँ। तो सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कि कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली इट हेल्प्स, इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन टू सम एक्सटेंट। आपको इस जैसे कि हर किसी को थोड़ा बहुत वीक पॉइंट्स होते होंगे, लाइक मेरे लिए एथिक्स था। जी। तो खैर मैंने एथिक्स कहीं और से मैंने सेल्फ ही किया, बट ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे लिए था। तो इफ मैं कोचिंग करता उसके लिए तो शायद वो मेरा और अच्छे से बेटर हो जाता। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, मतलब कि लास्ट ईयर की जैसे आपने पीवाई की वगैरह उठा के देखे होंगे, तो आज के जीएस सेकंड पेपर और लास्ट ईयर के जितने भी पीवाई की थे उनके जीएस सेकंड पेपर में कितना डिफरेंस लगा? पेपर का डिफिकल्टी लेवल? पेपर का डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस लास्ट ईयर के जैसा ही था। और पीवाई की उसको देखें अगर, तो थीम्स बहुत अच्छे से रिपीट हुई है। मतलब थीम्स अगर कोई फॉलो कर ले ढंग से, रिगरसली, कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आज का पेपर काफ़ी डुएबल था। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर वैसे आपका आज का कैसा पेपर रहा? आज का ठीक रहा पेपर, टाइम पे कंप्लीट हो गया था और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला। तो सर आपको कैसा फील हो रहा है कि आज आप पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मेंस लिख रहे हो? अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैंने इससे पहले CAPF का भी एग्ज़ाम दिया हो, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 77 आई थी सर। और अब मैं मेंस लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि IAS या IPS में से कुछ मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो उसके लिए। सर वैसे आपका कौन सा मीडियम था? इंग्लिश मीडियम। सर जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि हिंदी मीडियम के काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे आप वीडियोज़ वगैरह में भी देखते हैं कि हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत होती है मेंस के अंदर। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है इस बात को लेके? मुझे तो लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, मात्राएं लगानी पड़ती हैं, ऊपर डंडा लगाना पड़ता है। जी। तो उसमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, 10 से 15 मिनट लगभग मेरे ख्याल से जाता होगा। सर आपको कितना टाइम हो गया इसकी तैयारी करते हुए UPSC? मुझे 2 या 2.5 साल हो गए। तो सर पहले आपने अटेम्प्ट वगैरह नहीं दिए, अब कोई रीज़न उसके पीछे? नहीं, मेरी एज अभी 21 हुई है, इसलिए मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो सर मतलब कि आपका वैसे ऑप्शनल क्या है? PSIR। ओके सर, काफ़ी लोग बोलते हैं PSIR का सिलेबस बहुत वास्ट है, कि बहुत टाइम लेती है, बाकी सब्जेक्ट का कम है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वास्ट तो है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो इसीलिए कवर करने में मज़ा आता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जैसे कि आपने प्री क्लियर करके मेंस के पेपर दे रहे हैं। धन्यवाद। सर आपका कैसा रहा पेपर आज का? पेपर बढ़िया था इस बार। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है वैसे? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा ये। और पहले के अंदर पहला मेंस दे रहे हो या फिर? नहीं, पहला ही मेंस है ये तो। प्री लास्ट टाइम दिया था? हाँ, लास्ट टाइम दिया था, उसमें सीसेट नहीं हुआ था। अच्छा, तो सर मतलब किस टाइप की, मतलब आपका कौन सा मीडियम है सर? इंग्लिश मीडियम से हैं हम। सर आपके इसके अंदर क्या रोल रहता है? कोई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई रोल प्ले करता है कि नहीं करता मेंस के अंदर?
राइटिंग में हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा तो घाटा रहता है, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा फ़ायदा रहता है राइटिंग के लिए। सर आज का जैसे एक पेपर था जीएस के अंदर, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्या लेवल था पेपर का? वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए थे 4-5 क्वेश्चन, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछे थे, और बस ऐसे ही थी, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं था पिछले साल की तरह, ऐसा ही था पेपर। सर जैसे कि यूपीएससी के बारे में जैसे नाम लेते हैं तो सबसे पहले एक टाइम इशू का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, तो टाइम इशू को लेकर आपके किस प्रकार आपने मैनेज? हाँ, इसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस में 2 ही पेज लिख पाए, कुछ हाल छूट गए, एक क्वेश्चन छूट गया मेरा। जी जी सर, मानना कि आपको मतलब जैसे यूपीएससी के लिए करने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब कि जरूरी रहता है, या ऐसा कोई? वैसे तो पूरे क्वेश्चन ही करना जरूरी रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर 1-2 मार्क्स तो दे के ही जाता है, पर अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो फिर नंबर और बढ़ जाएंगे। तो सर आपको इस पेपर को देख के क्या लगा, मतलब कि आगे? अच्छा था पेपर, जैसा कि आता है पिछले पेपर की तरह ही था, और सोच रहे हैं आगे का पेपर और अच्छा आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।